Students, today we will read about civics third chapter, what is government. In this chapter we have read about uh, what is government, and level of government. These are some examples of institution and like Supreme Court, Indian Railway, Bharat Petroleum. These are part of government. Law and the government. Today we will discuss about law and the government. So let's start, students. At first, see at the map. This is administrative divisions 2011, and Telangana became the 29th state of India on the 2nd June. 2nd जून 2014 को तेलंगाना हमारे देश का 29वां स्टेट बना था आफ्टर द रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ द स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश. आंध्र प्रदेश जो स्टेट है उसका रीऑर्गेनाइजेशन यानी पुनर्गठन जब हुआ था उसका. सिंस 31st October 2019, the state of Jammu and Kashmir was divided into two union territories, Jammu and Kashmir and Ladakh. और 31 अक्टूबर 2019 को जम्मू कश्मीर को भी डिवाइड कर दिया गया. किसमें? दो यूनियन टेरिटरीज में, जम्मू और कश्मीर एंड लद्दाख में. ये जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख दो टेरिटरीज हो गई है, यूनियन टेरिटरीज. नाउ लेट्स स्टार्ट लॉज एंड द गवर्नमेंट. गवर्नमेंट क्या करती है? गवर्नमेंट लॉ बनाती है. किसने के? द गवर्नमेंट मेक लॉ एंड एवरीवन हु लिव इन द कंट्री हैज टू फॉलो दीज. सरकार कानून बनाती है और देश में रहने वाले सभी लोगों को भी कानून मानने होते हैं. दिस इज द ओनली वे गवर्नमेंट कैन फंक्शन. केवल यही वह तरीका है जिससे सरकार काम कर सकती है. जस्ट लाइक द गवर्नमेंट हैज टू पावर टू मेक डिसीजंस, similarly it has the power to enforce its decisions. सरकार के पास जैसे कानून बनाने की ताकत होती है, वैसे ही यह ताकत भी होती है कि लोगों को कानून मानने के लिए बाध्य करे, एनफोर्स करे. For the example, there is a law that says that all person ड्राइविंग ए मोटर व्हीकल मस्ट हैव ए लाइसेंस. एग्जाम्पल के लिए ये कानून है कि गाड़ी चलाने वाले लोगों के पास, हर किसी के पास लाइसेंस होना जरूरी है. एनी पर्सन कॉट ड्राइविंग ए व्हीकल विदाउट ए लाइसेंस कैन आइदर बी जेल और फाइन ए लार्ज सम ऑफ मनी. यदि किसी को बिना लाइसेंस के गाड़ी चलाते हुए पकड़ा जाए तो उसे जेल की सजा भी काटनी पड़ती है और जुर्माना भी भरना पड़ता है. विदाउट दीज लॉज द गवर्नमेंट पावर टू मेक डिसीजंस इज नॉट ऑफ मच यूज. कि दूसरे कानून को लेकर इसके सरकार जो कार्रवाई करती है उसके अलावा इसके अलावा भी जो लॉज हैं, जो गवर्नमेंट की पावर होती है डिसीजंस मेक करने के लिए. डिस्कस कर सकते हैं हम इस पर ना, और इसको अपनी नोटबुक में नोट कर सकते हैं. थिंक ऑफ एन एग्जाम्पल्स ऑफ अनदर लॉज. दूसरे कानून पर भी हम थिंक कर सकते हैं, विचार सकते हैं. व्हाई डू यू थिंक इट इज इम्पोर्टेंट दैट पीपल अबाइड बाई दिस लॉ. कि लोगों के लिए ये मानना जरूरी क्यों है, लॉ को मानना जरूरी क्यों है. तो इस पर डिस्कस का पॉइंट है. इन एडिशन टू एनी एक्शन that government can take, there are also steps that people can take if they feel that a particular law is not being
followed। सरकार जो कार्रवाई कर सकती है, इसके अलावा अगर लोगों को लगे कि किसी कानून का ढंग से पालन नहीं हो रहा है तो वे भी कुछ कदम उठा सकते हैं। If a person feels, for examples, that they were not hired for a job because of their religion or caste, he or she may approach the court and claim that the law is not being followed। यदि किसी व्यक्ति को ऐसा लगे कि उसको जातीय धर्म के कारण किसी नौकरी में नहीं लिया जा रहा है तो न्यायालय में जा सकता है और दावा कर सकता है कि कानून का पालन नहीं हो रहा है। The court can then give order about what should be done। तब न्यायालय आदेश देगा कि क्या करना चाहिए, क्या कदम उठाना चाहिए। Now next topic is what is type of government। कि गवर्नमेंट के क्या टाइप हैं, क्या प्रकार हैं। Who gives government this power to make decision and enforce laws। सरकार को ये निर्णय लेने और कानून का पालन करवाने, उन्हें बाध्य करने की शक्ति कौन देता है, या एनफोर्स कौन देता है लॉज की उसको। द आंसर टू दिस क्वेश्चन डिपेंड ऑन द टाइप ऑफ गवर्नमेंट देयर इज इन ए कंट्री। उस देश में जो सरकार है, कैसी सरकार है, इस बात पर इसका आंसर डिपेंड करता है। इन ए डेमोक्रेसी में, हमारे एक देश में ये कंडीशन है तो इसमें जो डेमोक्रेसी में जो कंडीशन होगी वही इसका आंसर है इस क्वेश्चन का। डेमोक्रेसी में इन ए डेमोक्रेसी में क्या होता है, इट इज द पीपल हु गिव द गवर्नमेंट दिस पावर। लोग होते हैं जो गवर्नमेंट को पावर देते हैं, शक्ति देते हैं। दे डू दिस थ्रू इलेक्शन इन विच दे वोट फॉर पर्टिकुलर पर्सन। इलेक्शन में वो पर्टिकुलर पर्सन को वोट देते हैं एंड इलेक्ट देम, और उनका चुनाव करते हैं। दीज पर्सन फॉर्म द गवर्नमेंट, और ये लोग मिलकर क्या बनाते हैं, सरकार। इन ए डेमोक्रेसी द गवर्नमेंट हैज टू एक्सप्लेन इट्स एक्शन एंड डिफेंड इट्स डिसीजन टू द पीपल। लोकतंत्र में सरकार को अपने निर्णयों, उठाए गए कदमों का आधार बताना होता है और सफाई भी देनी पड़ती है उनको। अनदर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इज, ये तो पहला फॉर्म था, कौन सा था, डेमोक्रेसी, है ना। ये जो हमारे कंट्री में है। और दूसरा फॉर्म आता है ये मोनार्ची। इसमें क्या होता है, राजतंत्रीय सरकार होती है। द मोनार्च किंग और क्वीन, किसका शासन होता है, किंग या क्वीन का। हैज द पावर टू मेक डिसीजन एंड रन द गवर्नमेंट। उनके पास गवर्नमेंट को चलाने की पावर होती है, डिसीजन करने की पावर होती है। द मोनार्ची में हैव ए स्मॉल ग्रुप ऑफ पीपल टू डिस्कस मैटर विद, बट द फाइनल डिसीजन मेकिंग पावर रिमेन्स विद ए मोनार्च। इसमें राजा के पास बहुत सारे सलाहकार होते हैं और उनका छोटा समूह होता है और बहुत सारे मुद्दों पर वो बातचीत करते हैं, चर्चा करते हैं, लेकिन जो फाइनल डिसीजन होता है वो शक्ति किसमें होती है, राजा में होती है। अनलाइक इन ए डेमोक्रेसी, किंग एंड क्वीन डू नॉट हैव टू एक्सप्लेन देयर एक्शन और डिफेंड द डिसीजन दे टेक। और लोकतंत्र के समान राजतंत्र में ये राजा या रानी को अपने निर्णय के आधार पर ये नहीं बताने पड़ते और ना ही अपने सफाई देनी पड़ती है ना। उनको जो वो डिसीजन लेते हैं उनका कोई एक्सप्लेनेशन नहीं देना पड़ता उनको, वो फाइनल वो ही तय करते हैं कि क्या होगा। ठीक है, नाउ लेट्स डिस्कस सम क्वेश्चंस about some questions. Do you think it is important for people to be involved in decisions that affect them? क्या लोगों को उनमें अपनी भागीदारी लेनी चाहिए निर्णय में जो उनके लिए महत्वपूर्ण है लोकतंत्र में? ऐसा होना चाहिए क्या? जो उनके लिए डिसीजन लिए जाते हैं उनमें उनको भी शामिल होना चाहिए। गिव 2 रीजन फॉर योर आंसर। अपना दो जवाब दीजिए इसके लिए, 2 कारण बताइए कि लोगों को क्यों इसमें इन्वॉल्व होना चाहिए, जो डिसीजन उनके लिए हो रहे हैं या उनको अफेक्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, विच टाइप ऑफ गवर्नमेंट वुड यू रेफर टू हैव इन द प्लेस यू लिव इन, या व्हाई?
आपके यहाँ जिस प्रकार की शासन व्यवस्था है उसके स्थान पर आप कैसी शासन व्यवस्था चाहेंगे और क्यों चाहेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 है, विच ऑफ द स्टेटमेंट बिलो इज करेक्ट। ये नीचे कुछ स्टेटमेंट्स दिए हैं, इनमें से कौन सा करेक्ट है। करेक्ट दो स्टेटमेंट दैट यू थिंक नीड करेक्शन, और जिनमें करेक्शन करना है, जिस कथन में वो लिखिए कि क्या नीड करेक्शन में क्या जरूरत है, नीड सुधार करने की क्या जरूरत है। इन ए मोनार्ची द कंट्रीज सिटीजन आर अलाउड टू इलेक्ट होम एवर दे वांट। राजतंत्र में देश के नागरिकों को अपनी पसंद का नेता चुनने की छूट होती है। मोनार्ची में होती है क्या। इन ए डेमोक्रेसी ए किंग हैज एब्सोल्यूट पावर टू रूल द कंट्री। लोकतंत्र में एक राजा के पास देश पर शासन करने की संपूर्ण ताकत होती है। दोनों ही ये स्टेटमेंट रॉन्ग है, क्योंकि ये जो सिटीजन्स को इलेक्ट करने का जो राइट होता है वो डेमोक्रेसी में होता है, यहाँ डेमोक्रेसी आएगा, है ना। और किंग का जो शासन चलता है वो मोनार्ची में चलता है, तो यहाँ डेमोक्रेसी की जगह मोनार्ची आएगा। इन ए मोनार्ची पीपल कैन रेज क्वेश्चन अबाउट द डिसीजन द मोनार्च टेक। राजतंत्र में राजा रानी द्वारा लिए गए निर्णयों पर लोग प्रश्न उठा सकते हैं। नो, ये भी नहीं उठा सकते, है ना। तो यहाँ पे पीपल कैन नॉट, यहाँ पे आप नॉट लिख देंगे, पीपल कैन नॉट। ठीक है, यहाँ तक हो गया। नाउ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट। नेक्स्ट टॉपिक इज डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट। Students, we will continue this topic tomorrow, and the next day we will discuss about question answer. So write your views about this question, and the one question is this। तो इसका आंसर मैंने बता ही दिया है, ये डेमोक्रेसी और अपने इंडिया में ये है। These questions आपको ये अपने कॉपी नोटबुक में नोट करने हैं और इनको अपने व्यूज इन पर राइट करने हैं।